अस्सलाम, माय नेम इज़ मारुख शकील एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हम इको 401 का लेसन नंबर 18 पढ़ रहे हैं जिसका नेम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूजिंग कैलकुलस। हमारा फर्स्ट टॉपिक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस हमारा जो है वो लेसन का नेम है। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इक्वेशन आर गिवन एज फॉलोज, यानी टोटल रेवेन्यू की भी इक्वेशन उन्होंने दी हुई है, टोटल कॉस्ट की भी दी हुई है। टोटल रेवेन्यू की है 48Q माइनस क्यू स्केयर एंड टोटल कॉस्ट की है 12 प्लस 16Q प्लस 3Q स्केयर। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रॉफिट इज़ मैक्सिमाइज, प्रॉफिट उस पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा जब जो है वो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DTC डिवाइड बाई DQ, MC इज इक्वल टू 16 प्लस 6Q। ठीक है, आगे MR की भी उन्होंने इक्वेशन ऐसे बनाई हुई है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी 48 माइनस 2Q। फिर इन दोनों इक्वेशन में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट को उन्होंने बराबर कर दिया और दोनों की इक्वेशन उन्होंने टाइप कर ली हैं। जो Q वाले हैं वो एक तरफ कर लिए हैं और दूसरी जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो एक तरफ कर ली हैं। 6Q प्लस 2Q 48 माइनस 16 और दूसरी तरफ पॉजिटिव का था, यहाँ पर आके नेगेटिव का हो गया। 8Q इज इक्वल टू 32Q इधर ही रहा है, 32 को 8 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। आगे जो हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन है वो है T पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इसकी इक्वेशन हमने पुट कर ली है। जो ब्रैकेट में सारी इक्वेशन थी, बाहर क्योंकि माइनस का साइन है तो उनके अंदर के साइन जो चेंज होंगे, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हमने ओपन कर लिया है। ठीक है ना, 48Q माइनस क्यू स्केयर। ठीक है ना, इसको जो है वो हमने प्लस माइनस करके हमारे पास इक्वेशन आ गई है माइनस 4Q स्केयर प्लस 32Q माइनस 12। ठीक है ना, अब जो है वो उन्होंने जो है वो Q की वैल्यू जो हमारे पास 4 आई थी, उन्होंने इसको जो है वो इस जो इक्वेशन आई है हमारी प्रॉफिट की उसमें पुट कर दिया, यानी Q की जगह जैसे Q स्केयर है ना, Q की जगह 4 पुट कर दिया तो ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू 52 आ गई है। ठीक है ना, इस टोटल रेवेन्यू में भी उन्होंने ऐसे किया कि इक्वेशन पुट किया और उसकी जगह जो है वो उन्होंने 48Q माइनस क्यू स्केयर है। ठीक है, इसको 48Q को Q से डिवाइड किया और Q स्केयर को भी Q से डिवाइड किया है तो इक्वेशन उन्होंने निकाल ली है और हमारा एवरेज रेवेन्यू आ गया। ठीक है ना, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू भी उन्होंने वैसे निकाली हुई है, डेरिवेटिव लिया एवरेज रेवेन्यू का डिवाइड बाय क्वांटिटी से, तो हमारे पास -1 वैल्यू हो गई और मार्जिनल रेवेन्यू की भी वैल्यू उन्होंने ऐसी निकाली हुई है। आगे मार्केट स्ट्रक्चर हैं। ठीक है ना, पहला है जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, सेकंड मोनोपोली है, थर्ड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है एंड फोर्थ ओलिगोपोली है। जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें जो फर्म्स हैं वो बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है ना, उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं है कि एक फर्म होंगी, दो होंगी, वेरी मैनी हो सकती हैं। ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ एंट्री क्या है, अनरिस्ट्रिक्टेड, यानी उसका फ्रीडम है और इसकी जो नेचर क्या है प्रोडक्ट की, यानी जो प्रोड्यूस करते हैं उसकी नेचर जो है वो होमोजेनियस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी उन्होंने दी हुई है वीट, गंदम और वेजिटेबल सब्जियां। ठीक है, ये उन्होंने एग्जांपल उसकी दी। आगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी बहुत सारी फर्म्स हो सकती हैं और इसकी फ्रीडम भी अनरिस्ट्रिक्टेड है, नेचर जो है इसकी प्रोडक्ट की वो डिफ्रेंशिएटेड है और इसकी एग्जांपल क्या उन्होंने दी हुई है, रेस्टोरेंट्स और प्लम्बर्स दी हुई है। ठीक है, थर्ड है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में सिर्फ चंद फर्म्स होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती, फ्यू होती हैं और जो इसका फ्रीडम ऑफ एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है और इसकी जो प्रोडक्ट है वो डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती है और अनडिफ्रेंशिएटेड भी हो सकती है। कि एग्जांपल उन्होंने दिया जो सीमेंट मिलता है, कार्स, गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, जो भी बिजली की चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह। और फिर फोर्थ पे जो है वो मोनोपोली। मोनोपोली में जो नंबर ऑफ़ फर्म है सिर्फ वो एक होती है, मतलब फ्यू भी नहीं है, मैनी भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर ऑफ़ फर्म होगी और जो इसकी फ्रीडम ऑफ एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड है और जो नेचर है इसकी प्रोडक्ट की वो यूनिक है। और एग्जांपल इसमें वापडा की उन्होंने दी हुई है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि जो की इंग्रेडिएंट है मार्केट स्ट्रक्चर के वो है, फर्स्ट जो है वो नंबर ऑफ़ फर्म इन द मार्केट के, कितनी नंबर है फर्म, कितने नंबर ऑफ़ फर्म है मार्केट में, एक्सटेंट ऑफ बैरियर्स टू एंट्री, कितनी जो है वो रुकावटें आएंगी, बैरियर्स आएंगे, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो आप प्रोड्यूस करिए उसकी नेचर क्या है, होमोजीनियस है, रिस्ट्रिक्टेड है या अनरिस्ट्रिक्टेड है, डिग्री ऑफ कंट्रोल ओवर प्राइस, क्या आपका जो प्राइस है उस पर आपका कितना जो है वो कंट्रोल है। नेक्स्ट है परफेक्ट कंपटीशन में कह रहे हैं कि जो मेन एजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन की, वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, इसी वजह से जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, कोई भी रुकावट नहीं होती इसमें। ठीक है ना, जो होमोजीनियस प्रोडक्ट होती है, आइडेंटिकल होती है, यूनिक होती है प्रोडक्ट, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, एग्जैक्ट मालूमात दी जाती है। ठीक है ना,
जो वो कह रहे हैं कि जो है वो द वर्ड परफेक्ट इन परफेक्ट कंपटीशन इज़ नॉट यूज इन नॉर्मेटिव सेंस, कि इसको नॉर्मेटिव सेंस में नहीं यूज़ किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नेचर का है, ठीक है ना। इसको हम जो है वो दूसरी मार्केट स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन द शॉर्ट रन। वो कह रहे हैं कि शॉर्ट रन है वो ऐसा पीरियड है जिसमें एक जो प्रोडक्शन का फैक्टर है वो फिक्स होगा, ठीक है ना। परफेक्ट कंपटीशन में वो कह रहे हैं कि कोई भी न्यू फर्म जो है वो एंटर नहीं हो सकती, यानी कोई भी नई जो फर्म है वो मार्केट में एंटर नहीं हो सकती परफेक्ट कंपटीशन में। और जो शॉर्ट रन है वो कह रहे हैं कि a perfect competitive firm can settle at equilibrium where it is making super normal profit loss where it decide to shut down। वो कह रहे हैं कि जो शॉर्ट रन में जो परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म होती है वो इक्विलिब्रियम पर सेटल हो जाती है, और ये जो परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म होती है ये नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है ना, या उसको नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। तो फिर अगर उसको लॉस होगा तो वो डिसाइड करेगी कि वो शट डाउन कर दे यानी क्लोज़ कर दे अपनी फर्म को। अगर उसको प्रॉफिट होगा तो वो आगे कंटिन्यू करेगी। आगे उन्होंने कहा द डिमांड कर्व फॉर द इंडस्ट्री इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग बट फॉर एनी इंडिविजुअल परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म इज़ हॉरिजॉन्टल, द फर्म कैन सेल एज मच एट द गिवन मार्केट प्राइस। वो कह रहे हैं कि जो डिमांड कर्व है इंडस्ट्री की वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी उसकी नीचे की तरफ कर्व होगी और हॉरिजॉन्टल होगी, और जो फर्म है वो जो है वो चीज़ें जो है वो जितनी मार्केट में किसी प्रोडक्ट की प्राइस है उसके मुताबिक जो है वो बेचेगी। यहीं तक था मेरा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।